गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो वीडियो हम लेकर के आए हैं बहुत ही मज़ेदार वीडियो है। मज़ेदार इसलिए है क्योंकि आज मैं वो सच्चाई बताने वाला हूँ अकाउंटेंसी बुक की, जो स्टूडेंट को देख करके वीडियो ज़रूर एहसास होगा कि वाकई में इस बात में बहुत सच्चाई है। और अगर सच्चाई लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए क्या लिखा है मैंने, डार्क सीक्रेट्स ऑफ अकाउंटेंसी बुक्स। अकाउंटेंसी की कोई सी भी बुक्स आप उठा लो, उसकी सीक्रेट्स क्या है, डार्क सीक्रेट क्या है, डार्कर साइड क्या है। उसका डार्कर साइड है किसी भी चैप्टर में राइटर ने स्टूडेंट के भले की बात नहीं की। स्टूडेंट के भले की बात का मतलब ये नहीं है कि उसने सिखाया नहीं, स्टूडेंट को सिखाया तो है, बट बहुत मेहनत के बाद, बहुत मेहनत। कोई भी छोटी सी चीज़ सीखने के लिए स्टूडेंट को बहुत सारे मेहनत करने जैसे मैं एक चैप्टर का एग्जांपल लेता हूँ, पार्टनरशिप। क्लास 12 के अंदर पार्टनरशिप लेते हैं। पहला चैप्टर वॉल्यूम 1 का पहले चैप्टर के अंदर पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन है। पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन के अंदर आप अराउंड देखिए तो 60 क्वेश्चंस एग्जांपल्स में, 60 क्वेश्चंस अनसॉल्व्ड में। अब एक बात बताओ, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मुश्किल से 5 या 6 क्वेश्चन अगर स्टूडेंट कर लेता है तो उसका काम बन जाता है, और थोड़े 2 4 5 एग्जाम्पल्स अगर समझा दिए तो काम हो जाएगा। लेकिन क्या उस स्टूडेंट को ऐसा मिलता है किसी भी बुक में? ढेर सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, ढेर सारे क्वेश्चन करो, कॉम्बिनेशन परमुटेशन लगाते रहो लगाते रहो लगाते रहो, और तब जाकर के उसको थोड़ा बहुत समझ में आता है पार्टनरशिप के अंदर। क्या इसकी जरूरत थी? मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप खुद बताओ क्या इसकी जरूरत थी? क्या बच्चों को एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, एक ही टॉपिक पढ़ना है और कुछ है नहीं उसके पास? इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, स्कूल का होमवर्क है, कोचिंग का होमवर्क है, खुद की पर्सनल लाइफ है, सोशल लाइफ है। बट नहीं, यहाँ तो भाई 150 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, 100 सवा 100 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, जब जाके कॉन्फिडेंस आएगा। मुद्दा ये नहीं है, 100 सवा 100 क्वेश्चन का मुद्दा है ही नहीं। मैं आज बहुत डार्कर साइड लेकर के आया हूँ और बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, लोगों को अपनी बुक्स मोटी दिखानी है। मोटी मोटी क्यों दिखानी? क्योंकि पैसे वसूलने हैं स्टूडेंट से। आप बताओ, एक ज़माने में 100-200 रुपये में जो बुक्स आ सकती हैं, वो 600-600 रुपये की एक वॉल्यूम है, 650 रुपये, 680। फिर दूसरी वॉल्यूम आ जाती है, फिर तीसरी वॉल्यूम आ जाती है। भैया पहले आज से 10 साल 15 साल पहले आप जाओ, अकाउंटेंसी की एक बुक होती थी, सिंगल बुक, जिसको मैं पढ़ाया करता था। लेकिन वो थोड़ी सी बल्की होती थी, थोड़ी सी बल्की मतलब बहुत ज़्यादा भी बल्की नहीं, इतनी मोटी होती थी अराउंड 600-700 पेजेज की। थोड़ी सी कैरी करने में जरूर दिक्कत होती थी, ये मैं मानता हूँ, लेकिन मुद्दा कैरी करने का नहीं था, मुद्दा था पैसे कैसे बनाएं। अब उसको अगर एक बुक को ज़्यादा मोटी करते और ज़्यादा पैसे मांगते, 1200-1400 रुपये मांगते, कौन देता? थोड़ा सा मांगने में भी दिक्कत होती। तो धीरे से वॉल्यूम कर दिए, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, और सबके अलग अलग पैसे। इस तरीके से 1400-1500 रुपये की किताब हो जाती है आपकी। एक अकाउंट्स की बुक 1500 रुपये किताब। अरे यही आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ लो तो 200 रुपये में काम हो जाता है, और मोर देन सफिशिएंट है। वो मोर देन सफिशिएंट है। ये जितने रेफरेंस बुक्स चल रहे हैं उनसे अच्छी है। मैं इसीलिए एनसीईआरटी बुक को गीता, बाइबल और कुरान कहता हूँ, क्योंकि अगर किसी ने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा तो कुछ भी नहीं पढ़ा, मान लेना आप। लेकिन हमारी भी मजबूरी है, क्या करें? जहाँ देखो, जिस भी स्कूल में देखो, बच्चा अदर रेफरेंसेस की बुक लेकर के बैठ जाता है। करें क्या? हमारी भी मजबूरी है, हमें भी उन रेफरेंसेस को फॉलो करवाना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ा डार्कर साइड है। और अगर आप मेरी इस बात से सहमत हो तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस बात में कितनी सच्चाई है। अरे एक बुक से काम हो सकता था, एक छोटी सी बुक से काम हो सकता था, छोटे से कॉन्सेप्ट से काम हो सकता था, लेकिन उसको बल्कि बनाया गया, बहुत सारा बल्कि बनाया गया कि बच्चा पढ़ता रहे, उसको उसके अंदर डर पैदा हो जाए। और जब डरेगा तो भागेगा इधर उधर, डरेगा तो भागेगा, इसके पास जाएगा, उसके पास जाएगा, भैया मेरे को ये ठीक कर दो, ये चैप्टर बता दो, ये चैप्टर पढ़ा दो। इससे कुछ नहीं होने वाला। किसी एक को पकड़ लो, उसके साथ चलते रहो, ठीक है। हाँ, लेकिन जब किसी एक को पकड़ना तो ये सोच के पकड़ना कि भैया सच्चाई हो उसके अंदर, ठीक है। अगर सच्चाई दिखेगी तो काम हो जाएगा। मेंटोर अगर सही मिल गया तो काम हो जाएगा, मेंटोर सही नहीं मिला तो दिक्कतें बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आप देखिए, हर चैप्टर के अंदर अकाउंटेंसी में पढ़ाता हूँ तो मैं अकाउंटेंसी की बात ज़्यादा करूँगा, वैसे तो सभी बुक्स में ऐसा ही है, बट अकाउंटेंसी की बात करो, हर चैप्टर के अंदर हुआ यही तो हो रहा है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं, जबकि कहने की अगर बात कहें तो मात्र 1 या 2 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा कह दिया तो 6 क्वेश्चन में काम हो जाता है एक चैप्टर का। यही रीजन है कि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, जैसे मैं कॉमर्स की बात करूं, अकाउंट्स के अंदर
अकाउंट्स की बुक आपकी आती है सीए फाउंडेशन वगैरह में, वहाँ इतनी मोटी बुक नहीं, इतनी मोटी मॉड्यूल है, बस वो पढ़ लो काम हो जाता है। उसमें 11th भी आ गया, 12th भी आ गया, कुछ कॉलेज के भी टॉपिक्स आ गए। तो वहाँ जब कर सकते हैं तो यहाँ नहीं कर सकते। यहाँ पैसे बनाना है लोगों को, सभी को पैसे बनाना है। ठीक है, मेरी बात अगर सही लगती हो तो कमेंट जरूर करना है, मैं एक एक कमेंट पढ़ूंगा और उनकी रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो भाई मेरे क्या करें, करें क्या बताओ, मजबूरी। और लोग मेरे अभी दुश्मन बन जाएंगे कि ऐसा कैसे कह दिया। अरे जो सच हो तो कहना तो पड़ेगा, क्योंकि सच बोलना और सुनना बहुत कठिन है, हर किसी के बस का नहीं है। सच बोलना भी टफ है और सच सुनने की भी जिगर चाहिए, जिगरा चाहिए उसके लिए, हर कोई नहीं बोल सकता। और प्राइवेटली तो बोल सकता है, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके बोलने के लिए जिगरा चाहिए भाई। यही हकीकत है, और मैं यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ी सी समझदारी से काम लें। जब आप किसी को मेंटोर को चुनते हैं तो समझदारी से चुनें, जो आपके भले की बात करे। उसका भला तो होता है, बट आपके भले की बात करे, ऐसे देखें। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता रहता है और हम इस तरीके की चीज़ें आप लोगों के सामने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लेकर के आते रहते हैं। तो चलिए, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।